हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। जी हाँ, एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 तीनों ही क्वेश्चन इसी एक ही वीडियो में कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो 12 है, फाइंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल होना चाहिए 6 से। तो देखो, पहले पॉजिटिव इंटीजर बताने जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल होने वाला पहला तो 6 है, उसके बाद अगला 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, एंड सो ऑन चलता रहेगा इस तरीके से। कितने हैं ये आपके? 40 हैं। तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा होगा ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी 6, एन की वैल्यू क्या है वो कितनी है 40। कितने टर्म्स हैं ये? टर्म्स तो इनफाइनाइट हैं, आपको 40 टर्म का सम निकालना है। तो एन की वैल्यू 40 है। अब 40 टर्म का सम निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इज दैट क्लियर? सारी वैल्यू अपने पास है। तो एन की वैल्यू क्या है 40/2, 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म है 6 प्लस एन माइनस 1, 40 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, केवल 2 से काटो 20, 6 इंटू 2 करोगे तो 12, 40 में 1 गया 39 इंटू 6। तो ये आ जाएगा 20, 12 प्लस 9 6 जा 6 9 जा 54, 18 और 5 23, ठीक है। 234 और 12 को ऐड करूंगा तो कितना होगा? तो आपका हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो 246, ठीक है। अब 20 कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4920। 4920 सम आ जाएगा आपके पहले 40 इंटीजर का जो डिविजिबल होंगे 6 से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये वाला पॉइंट 12वां क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्लाइड में 13वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल आपको निकालने हैं, एक सीरीज बनानी है, फिर उसका आपको सम फाइंड आउट करना है। 8 के 15 मल्टीपल्स बताने हैं आपको, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखो, 8 के मल्टीपल्स चाहिए आपको चाहिए 8 के मल्टीपल्स। तो पहला तो 8 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 24 होगा, फिर 32 होगा। ये सब 8 के मल्टीपल ही तो हैं। कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा आपका 15 तक। तो जितने तक जा रहा है, जितने टर्म्स का पूछ रहा है वही तो वैल्यू एन की होती है। फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है, और एन यहाँ क्या है 15 है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब मुझे सम चाहिए एस एन। तो फॉर्मूला अभी अभी लिखाया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो लगा दो वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी है 15, ए की वैल्यू कितनी है 8, 15 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी, कॉमन डिफरेंस कितना है 8। तो 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8। तो 15/2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 14 इंटू 8 करोगे तो 112 आएगा। 112 और 16 को ऐड कर दो। तो 112 और 16 को ऐड करोगे तो 128 आएगा। इज दैट क्लियर? 2 से उड़ाओ 128 को 64 टाइम्स। अब 64 में मल्टीप्लाई होगा 15 का और आंसर आ जाएगा आपकी जोली में। 15 4 जा 60, 6 कैरी हो गया, 15 6 जा 90 और 6 कैरी था 96। 960 आ जाएगा सम किसका? पहले 15 टर्म्स का जो 8 के मल्टीपल हैं, ठीक है। पहले 15 8 के मल्टीपल्स, उनका सम होगा 960।
अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन देख। आइए स्टूडेंट, इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, देखो ऑड नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 0 और 50 के बीच में जाइए तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 49 तक। इज दैट क्लियर? इन सभी टर्म्स का हमें चाहिए क्या, सम चाहिए। तुम इन टर्म्स का सम तभी तो निकाल पाओगे जब आपको पता हो कि ये टर्म्स हैं कितने। यानी सबसे पहले आपको सम निकालने से पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ए एन क्या है, ए एन आपका 49 है, लास्ट वाला टर्म होता है। ए होता है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, 3 में से गया तो 2। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एन की वैल्यू। एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन निकालना है, और डी कितना, डी 2 है, और इक्वल में ए एन दिया है कितना 49। इस एक को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 48 बचेगा। देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 2 से उड़ा दो 24। तो n इक्वल टू, देखो एक माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 24 और एक 25। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 25। अब आपको क्या निकालना है, इस पूरी सीरीज का इन सभी टर्म्स का सम। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो। तो n की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 2, 2 इंटू ए है फर्स्ट टर्म जो कि है 1, n की वैल्यू 25 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना था 2। तो ये 25 अपॉन 2, 2 1 2 प्लस 25 में से गया 24, 24 इंटू 2 करोगे तो 48, 48 और 2, 48 और 2 50। इस 2 से इस 50 को 25 टाइम काट दो, तो जो हमारा s 25 निकल के आएगा, 25 टर्म का सम निकल के आएगा, कितना आएगा 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 जो कि होता है 625। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया आपके इस सीरीज का सम आ गया 625। अब कोई बच्चा ऐसा जो सोच रहा हो सर हमारे पास तो दूसरा तरीका था, या हमने तो किसी और तरीके से किया था, कोई नहीं, इसी में से फॉर्मूला बना दिया गया है। एक फॉर्मूला एस एन का ये भी होता है कि एन बाई 2 ए प्लस एल। तो जब लास्ट टर्म दिया हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब देखो एन की वैल्यू कितनी थी 25 अपॉन 2, ए आपका फर्स्ट टर्म था, कितना था 1, और ये थोड़ा आपके लिए इजी होता है। लास्ट टर्म कितना था 49, इससे जल्दी भी आंसर आएगा। तो 25 अपॉन 2 इंटू 49 और 1 50, 2 से उड़ाओ 25, 25 इंटू 25 625। मज़ा आया? बोलो मज़ा आया? सबको क्लियर है? एकदम क्लियर है? चाहे ऐसे कर लो, देखो यहाँ तक का प्रोसीजर तो सेम है। एन की वैल्यू 25 तो आपको ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। इसके बाद चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? उम्मीद है मुझे तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो आपको समझ में आ गई है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।